नासा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रॉकेट, एस्ट्रोनॉट्स, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो बस कहानी की शुरुआत है, ट्रेलर है बस। तो चलिए आज नासा की उस दुनिया में चलते हैं जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। हाँ, बिल्कुल। आसमान को चीरते हुए वो रॉकेट्स, सितारों के बीच तैरते एस्ट्रोनॉट्स और हाँ, वो चांद पर रखा गया पहला ऐतिहासिक कदम। ये वो तस्वीरें हैं, वो पल हैं जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। लेकिन ये सब तो बस वो है जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है। जानते हैं, जैसे किसी आइसबर्ग का सिरा होता है ना, बस वैसा ही नासा का जो असली काम है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा फैला हुआ है। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। तो हमारी आज की ये जो खोज है वो इन 5 दिलचस्प पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम चांद पर वापसी की तैयारी से शुरू करेंगे, फिर ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे स्पेस की ये सारी खोज हमारे अपने घर यानी पृथ्वी पर हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही है। और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस सफर में हम सब कैसे शामिल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। यह है नासा का आज के दौर का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस मिशन, आर्टेमिस प्रोग्राम। पता ये क्या है? ये वो मिशन है जो अपोलो के शानदार इतिहास को स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य से जोड़ने वाला एक पुल है। आर्टेमिस 2 ये बस एक और रॉकेट लॉन्च नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, पूरे 50 साल बाद इंसान एक बार फिर से चांद की तरफ जा रहे हैं। ये जो 10 दिन का मिशन है ना, ये एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है। इसमें उन सभी सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा जिनकी जरूरत हमें चांद पर लंबे समय तक टिकने के लिए पड़ेगी। मकसद क्या है? मकसद है वहां पर साइंस और एक्सप्लोरेशन के लिए एक परमानेंट बेस बनाना। ठीक है, तो चांद की बात तो हो गई। अब जरा और दूर चलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में, और उससे भी बहुत आगे। देखते हैं कि कैसे नासा की आंखें पूरे ब्रह्मांड पर जमी हुई है। नासा की जो टू डू लिस्ट है ना, वो सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट लगती है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो आर्टेमिस के साथ चांद पर लौटने की तैयारी चल रही है और ठीक उसी वक्त मंगल ग्रह पर परसिवियरेंस रोवर वहां की धूल में पुराने जीवन के निशान ढूंढ रहा है। और तो और वेब और हबल जैसे टेलीस्कोप्स हमें टाइम में पीछे ले जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है परसिवियरेंस रोवर। ये मंगल पर हमारा एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं। आसान भाषा में कहें तो एक रोबोट साइंटिस्ट जो वहां की चट्टानों में पुराने जीवन के निशान खोज रहा है। और ये इतना स्मार्ट है, इतना एडवांस्ड है कि हाल ही में इसने एआई की मदद से अपना रास्ता खुद तय किया। एक पल के लिए सोचिए, अगर इसे सच में कुछ मिल गया तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। अच्छा, अब तक हम बाहर देख रहे थे, है ना, सितारों की ओर, दूसरे ग्रहों की ओर। पर अब हमारी कहानी में एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोड़ आने वाला है। अब हम अपना लेंस घुमा के वापस अपने घर की ओर करने वाले हैं, पृथ्वी की ओर। और ये सवाल मन में आता भी है ना, कि जब नासा की नजरें हमेशा सितारों पर टिकी रहती हैं, तो फिर हमारे अपने घर, हमारे प्लैनेट पर कौन नजर रख रहा है? ये सोचना बहुत आसान है कि शायद वो हमारे बारे में भूल गए हैं, पर सच्चाई इससे एकदम अलग है। ये जो नजरों का फर्क है ना, वो यहां साफ दिखता है। देखिए, हम जिसे एक भयंकर बर्फीला तूफान कहते हैं, नासा के लिए वो डेटा इकट्ठा करने का एक मौका है जिससे मौसम की भविष्यवाणियां और बेहतर हो सकें। हम एक बड़ी नदी देखते हैं और नासा उसे इसरो के रेडार से स्कैन करके ये समझ रहा होता है कि डेल्टा कैसे बदल रहा है। तो ये सिर्फ एक अलग पर्सपेक्टिव नहीं है, ये हमारे प्लैनेट को बचाने और बेहतर तरीके से समझने का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो सवाल ये उठता है कि स्पेस में की जाने वाली ये सारी खोज आखिर जमीन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाती है? चलिए इसे समझते हैं। तो ये सब होता कैसे है? नासा का एक पूरा प्रोग्राम है जिसका यही काम है। इसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम कहते हैं। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, इसका एकमात्र मिशन है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाई गई जबरदस्त टेक्नोलॉजी को कंपनियों, एंटरप्रेन्योर्स और आखिरकार हम जैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में हैरान कर देते हैं, जैसे कि फायर फाइटर्स के लिए जो एडवांस्ड हीट शील्ड्स हैं, या एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक को मैनेज करने वाले स्मार्ट सॉल्यूशंस। इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं नासा की रिसर्च में है।
और तो और वो टेक्नोलॉजी जो चांद पर बागवानी के लिए बनाई जा रही है, सोचिए वो एक दिन पृथ्वी पर हमारी खेती करने के तरीकों में क्रांति ला सकती है। और अब आते हैं इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, क्योंकि ये सब सिर्फ नासा की कहानी सुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस कहानी का हिस्सा बनने का एक मौका है। तो इस मिशन से जुड़ा कैसे जाए? ये बहुत आसान है। नासा प्लस पर लाइव लॉन्च और सीरीज देखे जा सकते हैं। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनकर असली खोज में मदद की जा सकती है, या फिर बस सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा मिशंस को फॉलो करके हर पल की अपडेट ली जा सकती है। ये पूरा ब्रह्मांड सच में बस कुछ ही क्लिक्स की दूरी पर है। तो आखिर में सब कुछ इन 3 बातों पर आके टिकता है। नासा का मिशन है अनजान की खोज करना, उस खोज से पूरी इंसानियत के फायदे के लिए इनोवेशन करना और अपनी डिस्कवरी से पूरी दुनिया को इंस्पायर करना। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और संभावनाएं अनगिनत है, तो अगली बड़ी खोज क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और जानने के लिए प्रेरित करता रहेगा।